मेरठ के एक पुराने बंगले में रात को एक अजीब सी कई लोगों ने देखा। बंगलों के अंदर हॉल के बीच एक गोल टेबल पर विस्की की बोतल रखी होती है और उसके आसपास 4 आदमी चुपचाप बैठे होते। ना कोई आवाज़, ना कोई मूवमेंट। लेकिन जैसे ही कोई उन्हें देखने के लिए थोड़ा और पास जाता है, वो चारों अचानक एक साथ सर घुमाकर उसकी तरफ देखते हैं। और उस मोमेंट पर लोगों को एहसास होता है उनमें से किसी का भी चेहरा क्लियर नज़र नहीं आ रहा। और ऊपर बैल्कनी में एक लाल साड़ी वाली औरत चुपचाप खड़ी होकर सब देख रही होती है। ये कहानी मुझे कोई इंटरनेट आर्टिकल से नहीं मिला। मुझे ये कहानी सुनाई थी मेरी ही एक दोस्त ने, जो मेरठ का ही रहने वाला है। वो वहाँ का ही लोकलाइट है और उसने बचपन से ही जेपी ब्लॉक के बारे में बहुत सारी स्टोरीज सुनी थी। एक बार कैजुअल बातचीत हो रही थी और उसने मुझसे पूछा, तूने मेरठ के जेपी ब्लॉक का नाम सुना है? मैंने मना कर दिया। तब उसने जो कहानी सुनाई वो इतनी अजीब थी कि मुझे लगा ये सिर्फ र्यूमर्स नहीं हो सकती, क्योंकि उसने कहा कि उसने खुद उस जगह को देखा है और उस रात उसने कुछ स्ट्रेंज फील किया था। इससे पहले कि हम मेरे दोस्त की कहानी पर आगे बढ़े, मैं आपको थोड़ा जेपी ब्लॉक के बारे में बता दूं। जेपी ब्लॉक मेरठ कैंट एरिया में एक पुराना कॉलोनियन बंगला है। ब्रिटिश टाइम में ये जगह ऑफिसर्स के रहने के लिए बनाई गई थी, लेकिन धीरे धीरे ये बिल्डिंग एबेंडेंट हो गई। आज ये जगह आधी टूट चुकी है, एक खंडर में बदल चुकी है। ब्रोकन वॉल्स, जंगल जैसा माहौल और अंदर एक बड़ा खाली हॉल। लोकल लोग कहते हैं कि 1990s के बाद यहाँ पैरानॉर्मल सेटिंग्स रिपोर्ट होने लगी थी। कई लोगों ने क्लेम किया कि रात को बंगले के अंदर 4 आदमी एक टेबल पर बैठकर ड्रिंक्स करते हुए दिखे हैं और कभी कभी बैल्कनी पर एक रेड साड़ी पहनी हुई औरत खड़ी दिखती है। इसलिए मेरठ के लोग आज भी रात को जेपी ब्लॉक के पास जाना अवॉइड करते हैं। अब आते हैं हम मेरे दोस्त की कहानी पे। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि कॉलेज के टाइम पे उसने और उसके कुछ दोस्तों ने मिलकर डिसाइड किया कि वो लोग जेपी ब्लॉक रात को एक्सप्लोर करेंगे। क्यूरियोसिटी थी, थोड़ा एडवेंचर की तलब भी। रात के करीब 10:30 बजे वो लोग वहाँ पहुँचे। बंगलों के आसपास बिल्कुल सन्नाटा था, सिर्फ हवा से हिलते पेड़ और कभी कभी कुत्तों की दूर से आती आवाज़। वो लोग टॉर्च लेकर अंदर घुस गए। जैसे ही वो हॉल में आए, उन्होंने एक अजीब सी स्मेल फील की, जैसे अल्कोहल की स्मेल हो। सब एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि वहाँ कोई और होना नहीं चाहिए था। तभी टॉर्च की लाइट हॉल के कोने पर पड़ी और उन्होंने देखा एक गोल टेबल और उस टेबल के चारों तरफ 4 आदमी बैठे हुए थे। उनके सामने ग्लास और बोतल रखी हुई थी। लेकिन सबसे स्ट्रेंज बात, वो चारों आदमी बिल्कुल स्थिर बैठे हुए थे। ना कोई किसी से बात कर रहा था, ना कोई मूवमेंट हो रहा था, जैसे किसी ने उन्हें पॉज कर दिया हो। मेरे दोस्त के एक फ्रेंड ने हिम्मत करके आवाज़ लगाई, हेलो, कौन है वहाँ? जैसे ही उसकी आवाज़ हॉल में गूंजी, वो चारों आदमी धीरे धीरे उनके तरफ मुड़ने लगे। टॉर्च की लाइट उनके फेस पर पड़ी, लेकिन चेहरे क्लियर दिख ही नहीं रहे थे, जैसे अंधेरा उनके चेहरों को निगल गया हो। और तभी ऊपर बैल्कनी से पायल की हल्की सी आवाज़ आने लगी। बैल्कनी पर एक लाल साड़ी पहनी हुई औरत खड़ी थी। वो बिल्कुल सीधा नीचे मेरे दोस्तों की तरफ देख रही थी और उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। उस मोमेंट पर मानो जैसे हॉल का टेम्परेचर एकदम से ठंडा हो गया। मेरे दोस्त ने तुरंत हॉल के कोने की तरफ देखा और वो चारों आदमी अब गायब हो चुके थे। टेबल भी नहीं था, बोतल भी नहीं, जैसे वहाँ कभी कोई था ही नहीं। उसके बाद वो लोग बिना पीछे देखे, बिना कुछ और सोचे वहाँ से भाग गए। अगली सुबह मेरे दोस्त ने एक लोकल गार्ड से बात की। गार्ड ने बताया कि बहुत साल पहले उस बंगलों में 4 लोग अक्सर ड्रिंक्स पार्टी करने जाते थे। एक रात उनके साथ एक औरत भी थी और उस रात बंगलों में कुछ ऐसा हुआ जिसमें सबकी मौत हो गई। किसी को ये कभी पता नहीं चला कि ऐसा क्या हुआ था जिसके वजह से उनकी मौत हुई। उस इंसिडेंट के बाद से लोग कहते हैं कि वो 4 आदमी आज भी उसी हॉल में बैठकर अपनी महफिल लगाते हैं और वो औरत बैल्कनी से उन्हें देखती रहती है। सच क्या है ये आज तक किसी को पता नहीं चल पाया, लेकिन मेरठ के लोग आज भी रात के बाद जेपी ब्लॉक के पास जाना अवॉइड करते हैं। अगर आपको इंडिया के रियल हॉन्टेड लोकेशंस और पैरानॉर्मल स्टोरीज पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप रात को जेपी ब्लॉक जाने की हिम्मत करोगे। और अगर आप मेरठ से हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने भी जेपी ब्लॉक के बारे में कुछ सुना या एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि कभी कभी सबसे डरावनी कहानियाँ वही होते हैं जो लोग चुपचाप सच मानकर जीते रहते हैं। इसी के साथ मैं मोइन अकरे और आप देख रहे हो रे फियर एक्स। हर हर महादेव।